Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle of mass smaller moving horizontally with speed v naught, it strikes a smooth wedge of mass capital M as shown in the figure. After collision, the ball starts moving up the inclined face of the wedge and rises to height small h. Okay, choose the correct statement regarding the related to the wedge capital M. ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. देखिए, पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा था. ठीक है, इस कैपिटल एम वेज पर ही आपका कुछ हाइट तक जाएगा. ठीक है, उसके बाद ही आपका फिर से नीचे की तरफ आने लग जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ना आप देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं. किसका? मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यूज करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज करेंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली ना आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर से क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा. ठीक है, देखिए हम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं. इनिशियली देखिए हम क्या बता सकते हैं, इनिशियली स्मॉल एम मास का मोमेंटम कंजर्वेशन से आपकी क्या इक्वेशन आएगी. देखिए स्मॉल एम मास का वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वेस्ट ऑफ का रेस्ट था. ठीक है, तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आप मान लीजिए देखिए इस तरीके से कुछ हो जाएगा. जो आपका ये वेज है इस तरीके से. ठीक है, कैपिटल एम मास का. ठीक है, इसका मास कैपिटल एम है. ठीक है, इसकी वेलोसिटी को चलिए मैं बोल लेता हूँ v2. ठीक है, और जो स्मॉल एम मास है, ठीक है, स्मॉल एम मास है इसमें. ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 आफ्टर कॉलिजन मान लीजिए. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका आफ्टर कॉलिजन स्मॉल एम v1 टाइम्स आपका कैपिटल एम v2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन. ये आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी. दूसरा देखिए आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का देखिए मैं यूज करके यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ. देखिए इनिशियली तो देखिए बच्चों जो आपका स्मॉल एम मास था ये आपका वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा था. ठीक है, ये आपका स्मॉल एम मास था, ये आपका वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा था, तो इसके पास क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी. तो हम लिख सकते हैं देखिए हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर. ठीक है, और ये प्लस जीरो. ठीक है, ये वाला आपका कैपिटल ब्लॉक तो आपका रेस्ट पता है. ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू देखिए कितना होगा, फाइनल देखिए आपका हाफ एम वी टू का स्क्वायर ये तरह मूव करने लग जाएगा. और मान लीजिए ये जो आपका मास है ये वी वन स्पीड से मूव कर रहा है, कितने से, वी वन स्पीड से, तो हाफ एम वी वन का स्क्वायर ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे से. ठीक है, ये स्मॉल एम और कैपिटल एम में ध्यान देना है. ठीक है, ये आपका कैपिटल एम है, ये आपका स्मॉल एम है. तो ये एक आपकी इक्वेशन आएगी. आपको बताना है क्या, देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेज कैपिटल एम, यानी कि पहले आप वी टू कैलकुलेट कर लीजिए. वी टू कैलकुलेट करने के लिए मुझे वी वन को हटाना पड़ेगा. वी वन को देखिए बच्चों मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, वी वन को मैं लिख सकता हूँ देखिए एम वी नॉट माइनस कैपिटल एम टाइम्स आपका वी टू डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल एम. ठीक है, ये हो जाएगा. इसको देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर से देखिए आपका वन बाय टू तो वन बाय टू तो सब में कैंसिल कर लीजिए. ठीक है, आपका स्मॉल एम वी नॉट का स्क्वायर इट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, आपका कैपिटल एम टाइम्स वी टू. वी टू तो आपको चाहिए तो वी टू का स्क्वायर लिख लीजिए प्लस आपका स्मॉल एम टाइम्स वी वन का स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम वी नॉट माइनस कैपिटल एम वी टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ से एम का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी. तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एम टाइम्स वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एम और यहाँ पर आपका वी टू का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर से देखिए बच्चों ये आपका डिनोमिनेटर में है ना, तो ये आपका वन ओवर एम यहाँ से, इससे आपका ये एम कैंसिल हो जाएगा. तो नीचे देखिए क्या बच जाएगा आपका वी नॉट, सॉरी ऐसे नहीं करिए, इसको हम क्या कर लेते हैं देखिए, एक्चुअली इसको पूरा ही लिख लेते हैं. ठीक है, इसको हम पूरा ही लिख लेते हैं अभी, डायरेक्ट स्टेप नहीं लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं. तो देखिए बच्चों कितना बच जाएगा, ऊपर आपका स्मॉल एम वी नॉट माइनस कैपिटल एम और वी टू का स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका एक स्मॉल एम बच जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी. मुझे बच्चों से वी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं देखिए क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. एम टाइम्स वी नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर आपका कैपिटल एम वी टू का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और इस टर्म को देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ तो हो जाएगा एम का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर. ठीक है, प्लस आपका कैपिटल एम का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है ना, टू टाइम्स आपका स्मॉल एम कैपिटल एम. ठीक है, वी नॉट और वी टू ये वैल्यू हो जाएगी होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका एम के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी. यहाँ से देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, ये देखिए एक स्मॉल एम से देखिए बच्चों ये कैंसिल होगा तो एफ बी नॉट का स्क्वायर, इस एफ बी नॉट के स्क्वायर से आपका ये एफ बी नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पर आपका जीरो कर लीजिए कैपिटल एम वी टू का स्क्वायर. ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ पर आपका प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर टाइम्स आपका स्मॉल एम वी टू का स्क्वायर. ठीक है, माइनस आपका एम से एम कैंसिल कर लेंगे तो टू टाइम्स आपका कैपिटल एम वी नॉट वी टू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, मुझे तो बच्चों वी टू की वैल्यू चाहिए ना, तो वी टू देखिए यहाँ पर कॉमन है, एक वी टू से यहाँ पर वी टू से आपका ये वी टू कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो आप यहाँ से V2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल M प्लस आपका कैपिटल M का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m. ठीक है, इट इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं इधर लेके आएगा टू टाइम्स कैपिटल M V नोट के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ये आपका कैपिटल M है. ठीक है, मुझे यहाँ से V2 चाहिए तो V2 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए.
यहाँ पर आपका कैपिटल एम का स्क्वायर स्मॉल एम, ठीक है, ये आपका कैपिटल एम है, दिस इज अगेन कैपिटल एम, ठीक है, तो ये जाएगा आपका कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस आपका कैपिटल एम का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल एम, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल एम वी नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम तो देखिए बच्चों, ये कैपिटल एम से एक कैपिटल एम ये कैंसिल, एक कैपिटल एम ये कैंसिल, ठीक है, तो वी टू की वैल्यू देखिए कितनी बची आपकी, 1 प्लस आपका कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए आप यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, V2 जाएगा देखिए 2m V0, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये वैल्यू हो जाएगी 2m V0 कैपिटल एम, हाँ ये देखिए, ये आपका देखिए V2 की वैल्यू तो बिल्कुल करेक्ट आएगी, बी ऑप्शन क्या आ गया बच्चों आपका, बी ऑप्शन, तो मतलब यहाँ से बिल्कुल आपका ट्रू है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ए में पूछा, सी में आपकी गेन इन काइनेटिक, डी में बोला है इट्स वेलोसिटी इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखिए बच्चों कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप लिख सकते हैं, देखिए पहले आपका ये स्मॉल एम वी नॉट से मूव कर रहा था, तो स्मॉल एम टाइम्स वी नॉट डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, टोटल मास हो जाएगा। तो बच्चों देखिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से तो डबल है ना, तो ये स्टेटमेंट इट्स वेलोसिटी इज मोर देन, ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट डी बी के आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है उसने, नेक्स्ट हमसे बोल रखा है उसने गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गेन किसका, कैपिटल एम मास का। इनिशियली रेस्ट का था, फाइनल कितना हो जाएगा आपका, हाफ टाइम्स कैपिटल एम इंटू वेलोसिटीज का V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप कैपिटल एम बाई टू, V2 आपने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, V2 ये है, ठीक है, इसको अगर आप पुट कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 स्मॉल एम टाइम्स आपका V0 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। और बच्चों देखिए बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करें तो क्या टर्म आपकी कॉमन आ रही है यहाँ से, 2 का स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पर से देखिए बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका कैपिटल एम बाई टू, इस टर्म को ऐसे रहने देते हैं, तो ये 4m का स्क्वायर V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं इसको इस टर्म में लेके आने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स आपका स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। एक स्मॉल एम को आप बात पीछे लेके चले गए, ठीक है, V0 का स्क्वायर भी पीछे लेके चले गए, 1/2 भी पीछे लेके चले गए, ठीक है। यहाँ पर से देखिए आपका 1/2 चला गया, V0 का स्क्वायर एक, और एक स्मॉल एम चला गया, तो ऊपर क्या बच गया आपका 4 टाइम्स स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एम टाइम्स कैपिटल, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल आ रहा है, इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों, सी वाला स्टेटमेंट भी क्या आपके यहाँ पर से बिल्कुल ट्रू है। डी पर देखिए क्या बोल रखा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज आपकी यही है, ठीक है। और यहाँ पर से आपका लिख सकते हैं देखिए, GH के टर्म में बतानी बच्चों, यहाँ से भी क्या लिखता हूँ आपका जो V0 होगा, ठीक है, यहाँ से भी क्या लिखता हूँ, V0 की वैल्यू देखिए कितनी होनी चाहिए आपकी, √2GH के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो V0 को देखिए मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, तो अगर मैं इस टर्म में V0 को रिप्लेस करूँ, ठीक है, हाँ, तो इस टर्म में, ठीक है, जो फाइनल वाला आ रहा है इसमें देखिए, इस 4 टाइम्स स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका m/2 रह जाएगा, V0 को इस पर रिप्लेस कर लीजिए, V0 ही है आपका, ठीक है, यहाँ पर वी नॉट है ना, हाँ, तो V0 आपका यहाँ पर से ये क्या, V0 आपका √2GH के इक्वल आएगा ना, तो ये V0 √2GH था, तो ये आपका 2GH के इक्वल हो जाएगा, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया आपका, ओके ठीक है, 4 स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम करेंगे तो स्मॉल एम का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम, ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी, ऑलराइट। और यहाँ से आपका G/H, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी जाएगी, ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट भी क्या आ गया आपका, बिल्कुल ट्रू आ गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू आ रहा है, तो देखिए ए ऑप्शन भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है, इट्स काइनेटिक एनर्जी आपका ये आंसर आ जाएगा, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन के तरफ पढ़ने का आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. ABCD, all four options are correct. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.